हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि पाइथन में वेरिएबल क्या होता है। ओके, कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और आखिरकार ये वेरिएबल होता क्या है। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग जानने में सुनते हैं कि वेरिएबल्स। आखिरकार वेरिएबल है क्या, ठीक है, उसको हम जानेंगे। पहले सिंपल भाषा में हम पहले तो वेरिएबल क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम पेंट में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बॉक्स ले लेते हैं। देखिए, उसको समझने के लिए तो एक वन टाइम ऑफ कंटेनर है। तो उसकी वेरिएबल की डेफिनेशन ऐसी होती है कि वेरिएबल इज अ वन टाइप ऑफ कंटेनर इन विच यू कैन स्टोर द वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ। तो इसको आसानी से समझते हैं कि वेरिएबल को हम दे देते हैं ए नाम। ठीक है, तो वेरिएबल को हम देते हैं ए नामक एक वेरिएबल है। ठीक है, वो खाली है अभी, तो उसको हम समझने के लिए एक फाइल बनाते हैं, पाइथन फाइल को बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जाना है पाइथन फाइल को बनाने को। ठीक है, तो हमने बनाई, एक न्यू फाइल बनाते हैं इधर। ठीक है, और इस पाइथन फाइल का एक्सटेंशन py होता है, तो इसके लिए हम o.py नामक एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, o.py नामक एक फाइल बनाई और हम चले गए विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पे हम एक कोड लिखेंगे कि जो a इज इक्वल टू 10 करके। ठीक है, उसको हम प्रिंट भी कर देंगे। ठीक है, उसको प्रिंट करेंगे ए नाम से। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो देखेंगे कि मैनेज में जाके यहाँ पे करना है, ट्रस्ट कर देना है। ठीक है, ऐसे एरर आए तो हम देखेंगे ए इज इक्वल टू 10। अब ए में क्या हो गया, स्टोर 10 हो गया है, तो इसका मतलब समझने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं। तो ए एक वेरिएबल है, हमने ए इज इक्वल टू 10 लिखा तो उसमें 10 चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है, ये जो 10 है वो चल के ए में चला गया है। ठीक है, तो इसको देखने के लिए इसका आउटपुट ऐसा आएगा कि जो 10 है, ये जो 10 है वो चला गया अभी ए में। अब ए में क्या स्टोर हो गया है, तो 10, तो उसका आउटपुट आएगा 10। ठीक है, ऐसा वेरिएबल काम करता है सभी लैंग्वेज में। ओके, हम समझेंगे कि अब हम समझेंगे कि पाइथन में वेरिएबल डिक्लेरेशन के क्या रूल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पहला तो रूल देख लिया, ए इज इक्वल टू 10, उसको ए से भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी अंडर स्कोर ए बी सी। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बट हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज और ऐसे इज इक्वल टू 21। ऐसे भी लिख सकते हैं, बट 1 2 3 एंड अंडरस्कोर ऐसे नहीं लिख सकते। हम पाइथन को ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक रॉन्ग डिक्लेरेशन हो गया, एक राइट है, सब ये सब राइट डिक्लेरेशन है। ठीक है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि वेरिएबल का नाम आप सिंपल ही रखें, लाइक के ए इज इक्वल टू 10 हो गया, बी इज इक्वल टू 20 हो गया। ऐसे आप सिंपल ही नेम रखें, को आपको समझ में आएगा ये वेरिएबल मेरा काम का है और मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और हम जानेंगे कि वेरिएबल को सबसे पहले पाइथन में कोड कैसे लिखते हैं। वो जानेंगे, सिंपल कोड लिखते हैं कि प्रिंट करते हैं हम मैसेज को हेलो वर्ल्ड करके। ठीक है, और इसको आउटपुट देखेंगे तो हेलो वर्ड आ गया। ठीक है, एक सिंपल मेथड है जो प्रिंट कर सकती है। एक प्रिंट एक फंक्शन है पाइथन में जो मैसेज को प्रिंट करता है। ठीक है, ये हो गया सिंपल कोड हो गया पाइथन का। और हम जावा और इसमें सिमिलरिटी देखते हैं कि कितना कोड ज़्यादा जावा में है या पाइथन में है। ये एक जावा कोड है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखा, एक तो हम पाइथन में ऐसे लिख सकते हैं कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऐसे लिखते हैं। देखिए, और जावा में वो कोड वही कोड 4-5 लाइन का है, और यहाँ पे पाइथन में एक ही लाइन में ख़त्म हो रहा है, क्योंकि पाइथन एक इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। ठीक है, जावा से कहीं ज़्यादा वो बेहतर हमको समझ आ सकते हैं, क्योंकि जावा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ठीक है, और अब पाइथन में हम कमेंट्स देखेंगे। पाइथन में कितने टाइप की कमेंट्स होती है। तो पाइथन में सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट होती है। तो पहले सिंगल लाइन देखेंगे, सिंगल लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं। तो एक सिंगल लाइन एक हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। ठीक है, एक सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ठीक है,
और मल्टी लाइन के लिए हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ये होगी मल्टी लाइन, ठीक है। और मल्टी लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ये हो गई मल्टी लाइन। और हम वेरिएबल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने बोला कि ये चावल है, ठीक है, उसको वो किसी पे रख दो, ठीक है, किसी डब्बे में रख दो। चावल हम रखनी है, ठीक है, किसी डब्बे में रखना है। जो डब्बा है वो एक हो गया कंटेनर, ठीक है, और आप जो रख रहे हो वो हो गई जो कंटेनर में आपको स्टोर कर रहे हो, ठीक है, कोई वस्तु रख रहे हो। जो डब्बा हो गया वो एक हो गया कंटेनर, मतलब कि वेरिएबल, और आप उसमें रख रहे हो वो हो गया स्टोर, उसमें स्टोर करना, ठीक है। तो यही होता है वेरिएबल, ठीक है। और हम दूसरे कोड करेंगे, आगे जानेंगे और सिंपल तरीके से जानेंगे कि पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, सभी ऑपरेटर्स के बारे में आपको मैं सिखाऊंगा। तो आपको वीडियो जो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।